प्यारे देशवासियों, बंधुओं, मैं आज आपको ऋषि चाणक्य का एक ऐसा वीडियो बताना चाहता हूँ जो हमारे घर गृहस्थी के अंदर संतान का विषय है। जब भी हम जब कभी भी परिवार के बारे में सोचते हैं तो पहला विषय संतान का ही आता है। संतान की चिंता हर एक इंसान को खाई जाती है। हर इंसान ऐसे सोचता है। एक इंसान तो ऐसा है कि भाई हमारे संतान तो बहुत है लेकिन हमारे पास में सामर्थ्य नहीं है, हम उस संतान का लालन पालन कैसे करेंगे, हम उनको पढ़ा लिखा करके विवाह शादी करके सक्षम कैसे करेंगे, वो चिंता खाई जाती है। एक ऐसा इंसान है वो कहता है कि भाई हमारे पास धन दौलत ऐशो आराम तो बहुत कुछ है लेकिन हमारे तो संतान नहीं है। हमारे कुल का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आगे चल कर के बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, ये चिंता खाई जाती है। तो ये बात ऋषि चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कह दी थी कि हम जब भी घर गृहस्थी के बारे में सोचते हैं संतान का विषय सबसे पहले आता है। तो अगर घर के अंदर अच्छी संतान है और बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान और आज्ञाकारी पुत्र है, और अगर घर के अंदर एक ऐसी पत्नी उस मनुष्य को मिलती हो जो पतिव्रता नारी हो और पति धर्म को निभाती हो, घर गृहस्थ के अंदर बहुत अच्छा सा कार्य करती हो और अपने पति की थोड़ी कमाई में भी उसका प्रसाद मान करके बहुत अच्छी तरह से गृहस्थी चलाती हो, बेटा बहुत बड़ा अगर आज्ञाकारी हो और पत्नी भी आज्ञाकारी हो, तो इसी जन्म के अंदर ऋषि चाणक्य ने कहा उस मनुष्य को स्वर्ग के समान सुख मिल जाता है। अगर पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, निकम्मा है, निकट्ठू है, तो उस संतान का जीवन भर कष्ट रहता है। ऋषि चाणक्य यही कहते हैं कि वो किसी प्रकार से सुख देने के लायक ही नहीं होता। तो इस प्रकार से बताया है कि अगर घर के अंदर अच्छा संतान, अच्छी संस्कारी औलाद पैदा हो जाए तो उसके लिए यही कहता है ऋषि कि उसको अच्छा ज्ञान दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा संस्कार दो, फिर वो आगे चल कर के माँ बाप की सेवा करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। अगर पत्नी भी आज्ञाकारी है, पतिव्रता व्रत को निभाती है, पति की सेवा करती है, उसकी थोड़ी कमाई में भी खुश रहती है, तो ऐसा घर स्वर्ग के समान होता है। यही ऋषि ने संतान के बारे में बताया है कि ये चिंता बहुत विकट रूप ले आज के युग में ये विकट रूप ले चुकी है। क्यों? संतान, बहुत से लोगों के संतान ऐसी हैं जो किसी प्रकार से आज्ञा माँ बाप का मानते नहीं हैं, वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं, इसलिए पूरे परिवार के अंदर मातम सा छा जाता है, सुख नाम की चीज़ रहती नहीं है। सुख समृद्धि तभी होती है घर में अगर शांति होती है, सब एकजुट होकर के मिलजुल करके सब सामर्थ्य के रूप में, समझौते के रूप में, अपनी सामर्थ्य कमाई के रूप में मिलजुल करके चलें तो घर के अंदर सुख समृद्धि आती है। यही ऋषि चाणक्य ने बताया कि संतान का सुख सबसे बड़ा सुख है। धन से ज़्यादा अगर कुलवती संतान है, बुद्धिमान बेटा है, विद्वान है, अगर बहुत बड़ा आज्ञाकारी है तो धन पिता को बहुत ज़्यादा सींचने की आवश्यकता नहीं। पुत्र अगर बुद्धिमान है, विद्वान है, अगर बहुत बड़ा महान पैदा हुआ है, एक कुलद्वीप पैदा हुआ है, तो आगे चल कर के इतना धन कमाएगा, अपनी अच्छी तरह से जीविका चलाएगा, घर गृहस्थी अच्छी होगी, पूरे परिवार का खानदान का नाम रोशन करेगा। ऐसा कुल के अंदर बेटा होना चाहिए, ऐसे परिवार के अंदर पत्नी होनी चाहिए जिससे उस मनुष्य को इसी जीवन के अंदर सुख मिल जाए, बहुत बड़ा सुख समृद्धि और स्वर्ग के समान सुख मिल जाए। ऋषि ने बताया एक तो चिंता और एक चिता, ये दोनों एक समान होते हैं। चिंता करने से तो चिता का ही रूप बन जाता है। चिंता करने से कोई समाधान नहीं होता। चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर खाई जाती है, जीते जी मर्त लाश के समान बना देती है। और चिता तो 16वां संस्कार है, वो तो एक दिन सब में आता है, चिता जला कर के भस्म कर देती है, वहाँ तो एक दिन सबको जाना है। और मैं तो यही कहता हूँ संतान को अच्छी शिक्षा दो, पढ़ाओ लिखाओ, उनका अच्छा लालन पालन करो, अच्छी तरह से उनका देख रेख करेंगे तो बड़े होकर के वो हमारी आज्ञा मानेंगे, कुल का नाम रोशन करेंगे और परिवार में सुख बढ़ेगा।
भारत माता की जय। गौ माता की जय।